40-40, 50-50 लाख रुपए यहाँ लगा के फंस चुके हैं। हम लोगों की इच्छा ये है कि यदि हम लोगों को कोई अच्छा मिल जाए ग्राहक, हम सब लोग मकान बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब यहाँ रहने की स्थिति नहीं बची। क्या मेंटेनेंस हो रहा है? ये देखिए, आप घास देख रहे हो, आप छुप जाओगे, लुका छुपी खेल लेंगे अपन इसमें। शहर के बागराज स्थित पॉस कॉलोनी मानी जाने वाली देसाई रेसिडेंसी में समस्याओं का अंबार है। सर्व सुविधा युक्त आशियाने का सपना लेकर लोगों ने यहाँ मकान और प्लाट तो खरीदे, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। आधे अधूरे कार्यों के बावजूद कॉलोनाइजर ने कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निगम से हासिल कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीकांत देसाई, अविनाश देसाई, निर्मला देसाई एवं पार्टनर कल्पधाम एंड डेवलपर्स द्वारा बनाई देसाई रेसिडेंसी का हस्तांतरण तारीख 8/3/2019 को भविष्य में कोई विवाद की स्थिति कॉलोनी में स्थित समस्त सुविधाएं स्वीकृत अभिन्यास अनुसार हस्तांतरण होकर सागर निगम की संपत्ति माना जाना तय हुआ था। जहां ट्यूबवेल स्थापित है वह पंप हाउस भी निगम स्वामित्व में होना निहित होना बताया गया है। बावजूद आज भी इस पर कॉलोनाइजर का अवैध कब्जा बना हुआ है। देसाई रेसिडेंसी के रहवासियों का कहना है कि प्लाट बेचते समय कॉलोनाइजरों ने आश्वासन दिया था कि कॉलोनी में मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद भी कोई सुविधा नहीं दी गई। कॉलोनाइजर ने गार्ड, पार्क, जल, साफ स्वच्छ, अच्छे माहौल और तमाम सुविधा का वायदा लेकर हम सबके साथ धोखा किया है। आप यहां आकर देखें तो जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। कॉलोनी के घरों में होने वाली जल आपूर्ति को लेकर हम सब यहां उपलब्ध एक बोर पर निर्भर है, जिसका 2 महीने के भीतर मोटर पंप खराब हो जाता है। इसके सुधार कार्य में 1 हफ्ते तक का समय लगता है। जल आपूर्ति के लिए हम सभी रहवासियों से प्रति माह 600 रुपए देसाई रेसिडेंसी रहवासी समिति के नाम पर लिए जाते हैं। इसमें गार्ड, पार्क एवं जल की सुविधा होना शामिल है। जब पानी मोटर पंप खराब होती है, सभी लोगों से तय मासिक राशि के अलावा इसके सुधार के लिए पैसे की उगाही की जाती है। आज दिनांक तक ना पार्क व्यवस्थित है और ना गार्ड। ऊपर से कॉलोनी के रास्ते आपराधिक तत्वों का जमावड़ा अलग से बना रहता है, जिससे हम सभी परिवार की सुरक्षा को लेकर भयभीत बने रहते हैं। देसाई रेसिडेंसी के रहवासियों का कहना है कि कवर्ड कैंपस का लालच देकर अवैध तरीके से जगह जगह गेट लगा दिए गए हैं। आज भी कॉलोनी का व्यावसायिक उपयोग देसाई जी द्वारा किया जा रहा है। कहीं अवैध पार्किंग तो कहीं रेत भंडार तो कहीं इनके खेत पर जाने वाले मजदूर कवर्ड कैंपस के नाम पर रास्ता समझकर उपयोग कर रहे हैं। रहवासी समिति का जो गठन किया गया है उसकी जानकारी हम सबको नहीं है। इस सबसे निपटने के लिए रहवासियों द्वारा समिति की जानकारी के साथ प्रति माह ली जा रही राशि और बैंक खाते के विषय में जानना चाहो तो टाल दिया जाता है। जानकारी मांगने पर देसाई द्वारा धमकी एवं वो लड़ाई लड़ने तैयार हो जाते हैं। व्यवसाय कैसा जी? आपके उपयोग की कॉलोनी वालों के लिए नहीं है? कॉलोनी वालों के हम लोग के उपयोग का कुछ नहीं है। कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, तो ये किस लिए बनते हैं जी? ये भी नहीं पता किस अब लिए ये भी नहीं पता कहाँ कि जाते हैं, बनते कैसे कहाँ होते जाते हैं। हैं। ये जो रोज बनते हैं इसके यहाँ बारे में ऐसा सुना है, ये विशेष प्रकार की खेती की जाती है, उसमें यूज होने वाला यंत्र है ये। तो नहीं, आप लोगों की कॉलोनी है जी, आपको इसका विरोध नहीं करते आप लोग? विरोध करो तो मतलब कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि लैंड उनकी है। अगर अच्छा काम करते हैं तो इतना विरोध होता है, और विरोध करेंगे तो कितना विरोध होगा ये बताइए आप। हाँ, अगर हाँ। अच्छा है ना, करने अच्छा पे ये अच्छा काम किया है। जैसे किसी ने अज्ञात आदमी इतने सारे पेड़ काट गए, उन अज्ञात आदमियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ये जो हाई टेंशन लाइन में पेड़ छिप रहे हैं, कृपया करके एक आध दिन वो आएँ और अपने ये हाई टेंशन लाइन वाले भी काट दें, नहीं तो किसी को नुकसान हो जाए, जान हानि की, जान माल की, तो प्रभु ही मालिक है। देखिए सर, आप यहाँ पे डंपर ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, ईंट वगैरह भी रखी हैं। रहवासी कॉलोनी के लिए पूर्ण रूप से ये व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं इसका, और कॉलोनाइजर बोलते हैं कि हमारी जगह है, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। इससे असामाजिक तत्वों का आना जाना बना रहता है। अच्छा जी, जो ब्लॉक रखे हैं जी किसके हैं? ये यहीं से सेल होते हैं, यहीं से सेल किए जाते हैं। कॉलोनाइजर का कहना है कि हमारे हैं, आप लोगों को कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपत्ति लगाते हैं कि सर
ये यहीं से सेल होते हैं। असामाजिक तत्वों का आना जाना होता है। कवर्ड कैंपस के नाम पे पता नहीं कितने प्रकार के गेट दे रखे हैं। एक हमारे पीछे ही गेट दिख रहा है आपको, एक और आगे गेट है, एक इसके और पीछे है। बोला जाता है कि कवर्ड कैंपस है, जबकि जगह जगह गेट दिए गए हैं। और एक जो ट्रक खड़ा है, ये कैसा खड़ा है जी ट्रक? उन्हीं की सहमति से खड़ा है। ये ट्रक कैसा है? ये उन्हीं की सहमति से उनका सामान ढोने के लिए रखा जाता है इसको। अच्छा, कुछ कोई भी रेत है, अभी शायद उसमें है कुछ रेत या गिट्टी वगैरह। नहीं तो आप लोग जब जी आता है तो इसका वो नहीं करते कि भाई ये ट्रक कैसे खड़ा है यहाँ, या आप यहाँ एंटर होता है तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो इनसे? अभी सर हम लोग तो नौकरी पे चले जाते हैं सब जन। हाँ। ये कितने बजे आ जाता है, कितने बजे चला जाता है, ये तो कुछ पता नहीं रहता। गार्ड साहब से पूछो तो बोलते हैं ये तो उन्हीं के हैं ट्रक। अच्छा, और आपके पीछे आप देखें सर, व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। यहीं पे वो गमले बनाए जा रहे हैं, पीछे रेत का और गिट्टी का ढेर लगा हुआ है। काटा गया है, मालिक के द्वारा काटा गया है। ये जो पेड़ है, ये जो हाई टेंशन लाइन जा रही है ऊपर, ये डीपी, इसमें टकरा रहा था। यहाँ बच्चे खेलते थे, चिंगारियाँ गिरती थी, हम लोग उनको दूर ले जाते थे। तो उसको 40-50 लाख रुपए यहाँ लगा के फंस चुके हैं। हम लोगों की इच्छा ये है कि यदि हम लोगों को कोई अच्छा मिल जाए ग्राहक, हम सब लोग मकान बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब यहाँ रहने की स्थिति नहीं बची। आपस में उलझ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पुलिस केसों में फंसा रहे हैं, झूठे विवादों में फंसा रहे हैं, और आपसी रंजिश ऐसी पैदा कर दी है कि कॉलोनी का सौहार्दपूर्ण माहौल पूरा बर्बाद हो चुका है। ना तो बच्चे पार्क में टहल पा रहे हैं, ना फैमिली बैठ पा रही है। एक दूसरे को सिर्फ दुश्मनीपूर्ण रवैये के साथ बोला जा रहा है। तो हम पर्याप्त मिल जाता आप लोगों को? जब खराब होती है बोर तो हम लोग को 3 दिन पानी नहीं मिला, और 3 दिन पानी ना मिलने पर हम लोग ने 100 रुपए जोड़े मोटर सुधरवाने के लिए। अच्छा, तो मेंटेनेंस में जो आप पैसा देते हो ना, तो उसमें नहीं होता आपका सुधार? नहीं होता? मेंटेनेंस भी देती हूँ, चंदा भी होता है। मतलब चंदा दे के बिल्डर आगे नहीं कहते हमें कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है, देसाई जी बोलते हैं। अच्छा, और वहाँ जाओ कल्पधाम तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं, कोई तो बिल्डर जीवन बरसात है, तो हम लोग चंदा कर करके लाइट मेंटेनेंस का जो देते हो ना, हाँ। वो तो आपसे लिया जा रहा है, तो ये पैसा कौन लेता है? देसाई जी के ऑफिस में, देसाई जी के ऑफिस में जमा होता है, स्लिप भी दे देते हैं देसाई रहवासी समिति के नाम पे। अच्छा, बिल दे देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। अगर मोटर खराब होती है तो उसका चंदा भी करना पड़ता है हम लोग को इकट्ठे होके। लाइट खराब होती है तो उसका भी चंदा करके हम लोग को खुद ठीक करवाना पड़ता है। उस समय कोई अध्यक्ष नहीं आते सामने की लो हम करवा दे रहे, तो जो करवा दे। आप जितना जो शुल्क देते हैं उसका आपको कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं है। पार्क आपने देख लिया, वहाँ खड़े होके आपने ना पार्क मेंटेन है। आदमी क्यों रियल एस्टेट कॉलोनी में प्लॉट लेगा इतना, मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे अच्छा बाहर कहीं खेत में कॉलोनी कटती हैं जो अवैध कॉलोनी, वो अच्छी रहती हैं। इनने भैया ने बताया कि केवल एक ही ये ट्यूबवेल है जिससे आप लोगों का पानी सप्लाई होता है, इसके अलावा कोई दूसरा स्रोत नहीं है। वो कोई अगर खराब हो भी जाता है, एक ही स्रोत है, और अगर वो खराब हो जाता है तो चंदा करके ठीक करवाया जाता है। अच्छा, 100 रुपए 50 रुपए चंदा करके, और मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। जो मेंटेनेंस दे रहा है सबसे ज्यादा वही परेशान है, जिनने मेंटेनेंस नहीं दिए उनको कोई परेशानी नहीं। तो जो आप मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हो, हाँ, वो जा किसके खाते में रहा? आप लोग उसकी अगर आप जानकारी पूछो तो बोलते हैं आप आके कर लीजिए, आप संभाल लीजिए। अगर आपने क्रॉस क्वेश्चन किया तो क्रॉस क्वेश्चन का ही नतीजा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करा जा रहा है। क्रॉस क्वेश्चन जो बोलेगा उसके लिए ऐसे तानाशाही तरीके से दबा दिया जाता है बात को।